आपका सम्मान होने पाए। जिन लोगों ने आपको अपमानित किया है, इसी साल में, इसी महीने में आपका सम्मान हो, सम्मान हो, सम्मान हो। आप आशीषित हो। आज से ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपको सम्मान दिलाए। आपका घराना आशीषित हो। आपकी टेस्टमनी, टेस्टमनी, टेस्टमनी गवाहियों पर गवाहियां बने यीशु मसीह के नाम में। जो आप वैसा काटेंगे। पवित्र आत्मा कहता है इस चीजों का ध्यान रखता है। जो आप बोल रहे हैं, अगर आपने अपनी बहू का अपमान किया है, आपकी बेटी का अपमान जरूर होगा। आपने अगर अपनी सास का अपमान किया है, आप भी कभी सास बनेगी, आने वाली बहू तुम्हारा अपमान करेगी। मैं कह रहा हूं कि आज इसलिए बोल रहे प्रभु। मीटिंग में कहने लगा मैंने पास्टर मीटिंग में कहता देखो कितना अच्छा टीचिंग दिया पास्टर जी, आपने मेरे को शाबाशी नहीं दिया, बाकी सब ने कहा कि बहुत अच्छा आपने टीचिंग दिया। मैंने कहा आपने टीचिंग ऐसी दे दिया, हम लोगों को पकड़कर नए नियम में लाते हैं और आप पकड़ के पुराने नियम में ले आते हैं। मैंने कहा आप दोबारा उनको वहां ले जाते हैं कि कोई बात नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप जो करेंगे वो भरेंगे। अगर आप बीड़ी पीते हैं, आपके बच्चे बीड़ी पिएंगे। मेरा एक दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, मैं आपको कह रहा हूं कि हम इकट्ठे शराब पीते थे, हम इकट्ठे रोटी खाते, इकट्ठे बैठकर हम जब बचपन में थे पाप की जिंदगी जीते थे, इकट्ठे ही किसी को मारते थे, पीटते थे, कुछ भी करते थे, इकट्ठे ही करते थे। और उसी समय लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि वो एक लाइन में चला गया, दूसरी ट्रैक पर वो मंत्री बन गया, एक ट्रैक पर मैं पादरी बन गया, एक ट्रैक पर आगे। और थोड़े दिन के बाद मैं आपके बारे में पवित्र आत्मा का पाया हुआ अभिषेक मेरे ऊपर था और वो व्यक्ति मेरा मजाक उड़ाता था। मैं कह रहा हूं कि 16 साल के बाद वो मुझे मिला और एक दिन करनाल में मुझे मिला और करनाल में मुझे कहने लगा, आया पता करके कहने लगा, बड़ा दुखी था और कहने लगा, कहता कि मेरे पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, कहता लेकिन तेरा भतीजा दारू पीने लगा। मतलब उसका लड़का दारू पीने लगा। मैं कितनी उम्र का है, 10 साल का। मैंने कहा यार हमारा भतीजा दारू कैसे पीने लगा? कहता दारू पीने लगा। रोने लगा वो बड़ा आदमी। वो कहने लगा यार मेरा पैसा काम नहीं आ रहा, मैं उसको अमेरिका भेज देता हूँ, इंग्लैंड भेज देता हूँ। मैंने कहा तू कहीं भी भेज दे, ये वहां भी दारू पिएगा, ये वहां भी यही काम करेगा। क्योंकि जाओ तूने, मुझे वो वचन याद आया, जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि वो सुबह शुरू होता था दारू का खंबा लेकर, शाम तक मेरे साथ बैठा रहता था। मैंने तो छोड़ दिया भाई साहब, तौबा कर लिया, मैंने तो पश्चाताप कर ले, लेकिन वो आज भी वही है, वो आज भी शराब पीता है। मैंने कहा जब तू तौबा करेगा तेरा बच्चा आज छुड़ाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप लोग कह रहे कि जो काम करते हैं वो आपके बच्चे करेंगे। कह रहा इसलिए कह रहा अगर आप गुस्से वाले हैं, मैं कह रहा हूं आपका बच्चे, आपका परिवार में कोई ऐसा पैदा हो जाएगा जो आपका अपमान करेगा। कहता है परमेश्वर ने रखा था, आदमी समझ गया। कहता है कि मेरी बहू मेरा अपमान नहीं कर रही, परमेश्वर ने रखा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है परमेश्वर ने रखा है, जो मैंने बोया है वो मैं काट रहा हूं आज। आपकी समझ में आया? कहता आप कहां जाएंगे, कहां छुप कर जाएंगे? लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं, कहता चर्च के साथ समर्पित नहीं है, तो परमेश्वर आपको ट्रैक पर से उतार कर ही रखेगा। इसलिए बहुत ने एक लड़की को नहाते हुए देखा और उसका मन आ गया और उसने क्या किया, उसने पूछा कौन है ये? उसने कहा ये उरिया की पत्नी है। और उसने कहा अच्छा उरिया की पत्नी। लेकिन कई लोगों के ढोल छुपे नहीं है। कहता है पवित्र आत्मा कहता है इसलिए करा कि उस समय में जब उसको बच्चा हुआ और उसके बाद कहता है कि उसका पता लगता है कि उसका बच्चा बीमार हो गया, वैद्य बुलाए, पैसा खर्चा, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बहुत प्रार्थना किया, अरे फास्टिंग में चला गया दाऊद, प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनतियां करने लगा, दान कर रहा है, अच्छे लोगों को बुला रहा है प्रार्थना करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा ये बच्चा बचेगा नहीं और वो मर गया। मरने के बाद उसके बाद कहता कि उठा और आंसू पूछकर, लोग रो रहे थे, पत्नी रो रही थी, लोग रो रहे थे, लेकिन वो पूछकर कह रहा था, कह रहा जैसी करनी वैसी भरनी। चला गया और उसी समय उसको समझ में आ गया था, उसने हाथ उठाया। इसलिए भजन संहिता 51 के अंदर बोलता है पवित्र आत्मा कि मैं अपने अपराधों को जानता हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं अपने अपराधों को जानता हूं और आज से मैं पश्चाताप करता हूं। पवित्र आत्मा मुझे फिर से अभिषेक के साथ भर दे। याद रखना, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका अभिषेक करे, परमेश्वर आपको उस करनी से बचाए जो आपने कर्म किए हैं, उससे बचाए, तो आज आपको हाथ उठाना और पश्चाताप करना है। मैं कह रहा जब आप पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा कुछ तो गलत किया है, कुछ तो लोगों ने गलत किया है, कुछ तो आपने और मैंने गलत किया है, इसलिए भुगतते हैं लोग। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है जैसे करोगे वैसा भरोगे। लेकिन जो लोग पश्चाताप करेंगे, कह रहा उनका भला ही होगा, आज रात भला ही होगा।
कह रहा है प्रार्थना करने वाले लोगों का से पंगा ना लेना, याद रखना। कहता है पश्चाताप करने वाले लोगों से पंगा नहीं लेना। पवित्र आत्मा कहता है कि जो कोई करेगा वो भरेगा, लेकिन जो लोग पश्चाताप करेंगे वो आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। इस साल में आप अपने ऊपर अनॉइंटिंग को उतरता हुआ देखोगे। आप कहो कि परमेश्वर मुझे अभिषेक से भर दे, आज मुझे भर दे पवित्र आत्मा। याद रखना, एक पाप की सजा भी उतनी है, दो पाप की सजा भी उतनी है, लेकिन कुछ पापों की सजा अलग अलग तरीके से परमेश्वर देता है। आप जज के सामने खड़े हो जाएं और जज आपको कहे कि तूने ये पाप, तूने ये गलती की है, मैं तुझे दंड दूंगा, तो उसी समय आप जितना मर्जी रो और गिड़गिड़ाओ, तो उस समय में जज आपको माफ नहीं करने वाला। जज कहेगा मैं अपनी किताब देखूंगा, पहले क्या अपना कानून देखूंगा, इसके अंदर क्या है। मैं कह रहा हूं जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे न्याय के लिए, तो उस समय में परमेश्वर आपके कर्मों को देखेगा, आपका हिसाब देखेगा, और वो देखेगा कौन कौन व्यक्ति हैं। याद रखना, इसलिए कह रहा हूं कि जिसने पवित्र आत्मा पा लिया है, आज से पवित्र आत्मा आपका हेल्पर होगा, आपको पाप से छुड़ाएगा। आज से पवित्र आत्मा आपका कह के काउंसलर होगा, आपको सलाह देगा, आपको पाप में गिरने से बचाएगा, आपका बिजनेस बर्बाद होने से बचाएगा, आपके बच्चों को किस स्कूल में डालना है, कहां डालना है, किसके साथ बिठाना है, किसके साथ, कौन सी लड़की आपके जीवन में आए, कौन सा घराना आपके जीवन में आए। आज मांगो परमेश्वर से, राइट पीपल जुड़ेंगे। कोई आपके बिजनेस में धोखा देने वाला पीपल नहीं जुड़ेगा, कोई आदमी नहीं जुड़ेगा। राइट प्लेस पर आए हो तो राइट पीपल आपके जीवन में आने, ट्रांसफर होने पाए, आपका भलाई होगा। अमीर बोलने वालों, हालेलुया बोलने वाले भला हो जाए आज, हालेलुया। पश्चाताप करने वालों का भला हो जाए आज, क्योंकि बाइबल बोलती है यशायाह की किताब में, कह रहे कुछ लोग निराश हैं, कुछ लोगों को लोग बोलते हैं तू कलंकित है, तूने पाप कर दिया, तेरा साथ कभी नहीं होगा, तूने मेरा पैसा खा लिया। क्योंकि बाइबल बोलती है अगर आपने किसी का 5 रुपया उधार लिया है, आपको वापस देना पड़ेगा, आपको कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कहता अगर आपके पास देने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कौन खाट खींच कर ले जाएगा। कहता लेकिन सिर्फ आपको पश्चाताप करना है। यशायाह 3:10 में लिखा, पढ़ो, देखो कह रहा धर्मियों से कहो, अपने पड़ोसियों से कहो, हाथ मिलाओ अपने पड़ोसियों से कहो, धर्मियों से कहो। बोलो, कह रहा अगर आपके विचार आपको डरा रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको डरा रहे हैं, अगर हो सकता है आपने कोई पाप ऐसा कर दिया हो जिसकी समाज तक आपको ना मिली हो, कोई ऐसा विचार आपके जीवन में घूम रहा हो और लोग कह रहे हो, आपका विचार कह रह हो कि नहीं तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, परमेश्वर ने कहा पश्चाताप करो। कहता आज रात तुम्हारा भलाई होगा, भलाई होगा, आमीन, भलाई होगा। कह रहा कि उनका भलाई होगा। अपने हाथ पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि तेरा भलाई होगा, भलाई होगा। 3 बार बोलो भला होगा, तेरा भला होगा। आपने देखा यूपी में गए कभी, यूपी में कभी चले जाओ, अगर आपकी साइकिल वाले की टक्कर झोटे से होगी तो वो पता क्या जा बे जा तेरा भला हो जा। उसके मुंह से गाली नहीं निकलती, उसके मुंह से निकलता है जा तेरा भला हो जा। गुस्से में आते हैं लेकिन बोलते हैं जा तेरा भला हो जा। उसकी जनानी गलत रोटियां बना देती है, चूल्हे में ज्यादा सेक देती है, जा तेरा भला हो जा, तेरी नाड़ काट कर धरती में गाड़ दूं पर तेरा भला हो जा। भला जरूर निकलता है, गुस्से में बोलते जरूर हैं। अपनी पत्नी को ऐसे बोलते हैं, कहते तेरी तो नाड़ काट कर खोर में दबा दूंगा, पर कहते हैं जा फिर भी तेरा भला हो जा। उन्होंने सीखा है, उनका कल्चर है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि आप समझ जाओ जितने पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, कहता आज के बाद उनका मन अशांत नहीं रहेगा, शांति में आएगा। जो पवित्र आत्मा को पुकारेंगे वो आनंद को देखेंगे आज। कह रहा है उनका भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। क्या आप भला कराना चाहते हैं कि बुरा कराना चाहते हैं? कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इंसान आपको डरा रहा हो। गलातियों 6:7 में लिखा, मनुष्य जो बोता है वो काटता है, धोखा ना खाऊं, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यूसुफ को के भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया और उसी समय उसको उंगली दिखाया होगा, लेकिन यूसुफ ने उस समय कहा परमेश्वर मेरे साथ है। पोतीफर के खेत में जब उसको खाना नहीं मिला, उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर तो ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है, हेलो, ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है, ऐसे को नहीं ढूंढ रहा। जब आपको कुएं में गिरे, रोटी नहीं मिली, अरे चल रहा हम नहीं आएंगे पादरी तेरे चर्च में। परमेश्वर ऐसे आदमियों को ढूंढ रहा, ऐसे को उस टाइम को याद कर सकता था, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, मेरे भाइयों ने मुझे कुछ नहीं दिया था, मुझे खड्डे में डाल दिया था, मुझे तड़पाया था, मुझे एक रोटी भी नहीं दी थी, लेकिन वो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था, वो अभिषेक का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, उसको मालूम था परमेश्वर मेरे साथ है। उसने कहा अरे लाख बुरा करे कोई भी, तो भी करे कि धर्मी लोग भला ही करते हैं, याद रखना। उसने कहा जाओ तुम तो मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भला करूंगा, भला करूंगा, भला करूंगा, क्योंकि धर्मियों का भलाई होगा। वो डर रहे थे, वो कह रहे थे
देखे अच्छा, जब उसने कहा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, कहता मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं तुम्हारा वो भाई हूं जिसको तुमने खड्डे में डाला था। 3 कदम पीछे हो गए और उसी समय डरने लगे, कांपने लगे, ठंड चढ़ गई उनको। कहने लगे अरे भाई ये क्या, ठंड चढ़ रही थी। कह रहे अरे भाई ये क्या, कहते ये तो वही है। लेकिन उसने कहा हेलो डरो नहीं, तुम्हारा भला ही होगा आज रात। हो सकता है आज रात आप डरे हुए हो किसी पाप के कारण या किसी विचारों के कारण, किसी ने आपको कोस दिया हो, किसी ने नेगेटिव बात कह दी हो, किसी ने शराब दे दिया हो, किसी ने जादू टोना कर दिया हो, कोई आप सोच रहे हो कि ये पाप में से छूट नहीं रहा, कोई ये विचार, कोई बीड़ी सिगरेट शराब नशा छूट नहीं रहा, मेरा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है तेरा भला ही होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, आज पश्चाताप करना है, बस हाथ उठाना है, आपको कहना है ये भविष्यवाणी आज रात आपके लिए कि आज जितने लोग भी हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो तकलीफ से बाहर आएंगे। हो सकता है कह रहा आज आप दुनिया की नजर में कुछ ना हो, लेकिन आज रात अभिषेक जब आएगा आप फेमस हो जाएंगे चर्च। मैं फिर कह रहा हूं आज रात आप फेमस हो जाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप आज के लिए भविष्यवाणी करूं, मैं कह रहा हूं हर एक जादू टोना आपके घर से निकल जाए आज यीशु के नाम में। आप रिसीव करें उस बातों को आज जो पवित्र आत्मा मेरे से कह रहा है। दुष्ट आत्मा निकल जाए आपके शरीरों में से। मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं निकल जाओ, निकल जाओ और नरक की आग में चली जाओ, चली जाओ। एक शरीर कह रहा है जो बीमार पड़ा है, मैं उसको कमांड करता हूं चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो अंग काम नहीं कर रहा आपके शरीर का, यीशु मसीह के नाम में वो चंगा हो जाए आज। जो अंग काम नहीं कर रहा आपके शरीर का, मैं फिर कह रहा हूं कि वो जीवित हो जाए आज। जीवित हो जाए हड्डियां, वो नसें, वो मांसपेशियां, वो आंखें, वो लीवर, वो किडनियां, वो हाथ, वो घुटने, वो पैर जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप हर एक अंग को चंगा कर रहे हैं। यहां पर बैठे हर मनुष्य को आज आजाद कर रहे हैं, आज छुटकारा दे रहे हैं। आमीन बोलने वालों को आपके अंदर से कैंसर चला जाए, जो कैंसर से पीड़ित है चला जाए, ट्यूमर चला जाए, रसोलियां चली जाएं, शुगर चला जाए, थायराइड चला जाए, गिल्टियां जाए, टाइफाइड जाए, बवासीर जाए, टांगों का दर्द जाए, कर्जा जाए, सारे शराब जाए, जादू टोना जाए, बंद बड़े आंखें खुल जाए, घर से लड़ाई झगड़ा जाए, कलेश जाए। मैं यीशु के नाम में आदेश करता हूं, कमांड करता हूं इनका भला होगा, भला होगा, भला होगा। निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप सबको चंगा कर रहा आज। सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं आज। मैं कह रहा हूं उसकी स्तुति करता हूं आज। आज आप चंगे हो रहे हैं, आज आप बचाए जा रहे हैं, आज आप आशीषित हो रहे हैं, आज आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं। बच्चों के नए अंग आ रहे हैं, नए अंग आ रहे हैं। जो बच्चा बीमार है, उसका अंग खराब है, मैं कह रहा हूं दिल का सुराख आ रहा है, पवित्र आत्मा भविष्यवाणी कर रहा है मेरे अंदर से होकर। वो अभिषेक आज रात आपके हाथों पर आ रहा है। आपके हाथ आज कमाने वाले होंगे। रिसीव करो, आपके हाथ कमाने वाले होंगे। यीशु के नाम में आज से आपके बिजनेस बढ़ेंगे, आपका घराना बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मशहूर हो जाओ, मशहूर हो जाओ, फेमस हो जाओ, जाओ एंजल मशहूर करो उन्हें। आपका हार्ट चंगा हो जाए। मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं आपका लीवर चंगा हो जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, आपके बच्चे आजाद हो जाएं, जो नशे में आजाद हो जाएं, जो चल नहीं सकते वो उठ खड़े हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। कमांड करता हूं भलाओ, भलाओ, भलाओ। अपने लोगों को छुड़ा परमेश्वर आज, अपने लोगों को छुड़ा परमेश्वर आज। जो तुझे पुकार रहे हैं आज, पुकारो आज, बोलो पवित्र आत्मा थैंक यू कर रहे हैं, जो आज धन्यवाद कर रहे हैं। आज प्रभु ने आपकी सुन ली है। अब आप मिराकल को देखने वाले हैं। मैं कह रहा हूं आप मिराकल को देखने वाले हैं। अगले 5 मिनट में मिराकल को देखने वाले हैं। आपने थैंक यू किया है परमेश्वर का। अपनी आंखों को बंद करके ताड़ी बजाओ। आज पवित्र आत्मा मिराकल दिखाएगा। आपके घर में फिर से मेल मिलाप लेकर आएगा। आपके घर में फिर शांति का माहौल बनाएगा। आपके जीवन में फिर चंगाई को लेकर आएगा। आप फिर से जवान होंगे, आप फिर से कमाएंगे। जहां आपने खो दिया है फिर पाएंगे। आप आजाद होंगे। यीशु के नाम में मैं चंगाई को कंसीव करने के लिए बोलता हूं आपको आज। आपकी बहन, आपका भाई, आपका बच्चा कंसीव करे आज, आमीन बोलकर। जिनके घर में बच्चा नहीं आ रहा कंसीव होने पाए, जाओ यीशु मसीह के नाम में। जिनके पति के अंदर वीकनेस है आज चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके जोड़ों में दर्द है, जो संतान की आशीष नहीं पा रहे, आज आजाद हो जाए पवित्र आत्मा यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके हाथ, आपके घुटने चंगे हो जाए। मैं कह रहा हूं वो धूल आपके ऊपर से झाड़ देता हूं जो शैतानी है, जो कर्जे की धूल है जाए, जो बीमारी की धूल है जाए। जहां आप कलंकित हुए हैं वहां आपका सम्मान होने पाए। जिन लोगों ने आपको अपमानित किया है, इसी साल में, इसी महीने में आपका सम्मान हो, सम्मान हो, सम्मान हो।
आप आशीषित हो आज से। ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपको सम्मान दिलाए, आपका घराना आशीषित हो, आपकी टेस्टमनी 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 गवाहियों पर गवाहियां बने यीशु मसीह के नाम में। जो कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, जॉब पर जॉब आए, मिराइकल हो आज रात के बाद, मिराइकल हो यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे आज, बल से उतरे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आज इस समय समर्पित किया तुझे कि मैं चर्च के साथ ईमानदार रहूंगा, अपने पादरी के साथ ईमानदार रहूंगा। परमेश्वर, मैं किसी के चलाई नहीं चलूंगा, मैं किसी की बुराई में नहीं जाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैंने सीखा आज का वचन, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है, जब आप उसके भेजे हुए का सम्मान करते हैं, जिस चर्च के साथ जुड़े हैं आप जुड़े रहें। आत्मा कहता है अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है, आपको ऊपर ले जाने के लिए नहीं, कह रहा है कि आपको तरक्की देने जाने के लिए आ रहा है। आपको पहले जैसा नहीं रखेगा, आप थोड़े दिन में और ही मनुष्य हो जाओगे। क्योंकि बाइबल बोलती है प्रेरितों के काम में 4:13 में लिखा, क्या लिखा वहां पर? पौलुस और पतरस जब जा रहे थे और उसी समय लोग उन्हें देखकर कहने लगे, जब वो लंगड़ों पर हाथ रख रहे थे लंगड़ा चल रहा था, अंधे पर हाथ रख रहे थे अंधा चल रहा था, उन्हें लोगों को नहीं पता था, उनके हाथों में अभिषेक आ गया था। और उसी समय लोग कहने लगे, लिखा वहां पर, करा कौन है ये लोग? ये तो अनपढ़ थे, ये तो साधारण थे, ये तो गरीब थे, ये इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे कर रहे हैं? एक ने गवाही दिया, उसने कहा ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद, कहता आप हाथ रखेंगे घराना चमत्कार देखेगा। आप जिस दुकान में जाएंगे आपके पैर चमत्कारी पैर बनेंगे। आप जहां जाएंगे आपके बोल में चमत्कार होगा। आप जिसको आशीर्वाद देंगे चमत्कार होगा। लोग आपकी गवाहियां देंगे आज के बाद, कहेंगे ये इस चर्च के साथ रहते थे, इस मिस्त्री के साथ रहते थे, ये साधारण है, गरीब है, बेकार हो, लाचार हो, डरो नहीं, डरो नहीं। आज के बाद दुनिया तुम्हारी गवाही देगी, ये यीशु के साथ अभिषेक पाए हुए लोग हैं, ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, ये अभिषेक पाए हुए लोग हैं, आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। आप छोटे लोग नहीं, आज के बाद आप छोटे नहीं हैं। आप अपने मनोबल को ऊंचा करो। आज के बाद तुम्हारे ऊपर अभिषेक आ गया है, अभिषेक आ गया है, अभिषेक आ गया है, आपके ऊपर अभिषेक आ गया है, आपके ऊपर अभिषेक आ गया है। स्टैंड अप लड़की, स्टैंड अप। आप स्टैंड अप, खड़ी हो क्या मेरे पास जल्दी? ये लड़की मेरे पास खड़ी हो क्या? हाँ तू भी आजा, चल हाथ मिला मेरे साथ। देख अभिषेक आ गया है, हाथ मिला, देख अभिषेक दे दे, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक आ गया आज। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आप मत डरें, आपको प्रभु ने छू लिया है। आप बीमार होने के लिए बुलाए नहीं गए, आप कलंकित होने के लिए, अपमानित होने के लिए बुलाए नहीं गए। कह रहा पवित्र आत्मा जब आता है, एक व्यक्ति कह रहा है कि पहले से ज्यादा फेमस हो जाता है, गरीबी से बाहर आ जाता है। कह रहा आज के बाद लोग कहेंगे इनके बिजनेस को क्या हो गया, ये तो पैसा मांगने वाले थे, देने वाले कहां से हो गए? क्या आपका हालेलुया मजबूत है कि नहीं? हालेलुया। इतने प्रचार के बाद भी खिचड़ी पका रहे हो, आज घर जाकर चिकन पकाना। हेलो, अपने पड़ोसी को लोग खिचड़ी नहीं बनाएंगे। पता है आपको, घर में एक बीमार होता है सबके लिए खिचड़ी बनती है, हमारा कल्चर है। हालेलुया। आज के बाद जो सबसे अच्छी डिश है वो बनाना, हलवा बनाना, तोरी मत बनाना, घिया मत बनाना, कद्दू मत बनाना, भिंडी टिंडा मत बनाना। आज के बाद सबसे बेस्ट डिश बनाना जो आप खाना चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर, आपके अंदर यीशु आ गया है। हालेलुया। हाँ, आज से ऐसा जीवन जीना, आज से ऐसा जीवन जीना, मैं बीमार नहीं हूं। आज से ऐसा जीवन जीना, बोलो मैं अच्छा जैसा जीवन जीऊंगा, मैं बीमार नहीं हूं। आज के बाद मैं अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी, पैसे दे पैसे दे पैसे दे, हप कहना मेरे अंदर यीशु आ गया, मैं कमाने वाली होगी आज। मत करना आज के बाद आपने ऐसा जीवन जीना। आज के बाद आपने कहा वो होगा, अभिषेक आ गया है। आज से आप सामर्थ्य हो गए हैं। याद रखना, जिनको विश्वास है वो गेट से बाहर निकलने के बाद 3 दिन के अंदर आप अपने आप को मशहूर होता देखेंगे। आमीन। आपके बच्चों का नाम होना शुरू हो जाएगा। जो आप काम करते हैं, याद रखना भविष्यवाणी है ये, जिन्होंने चर्च के साथ समर्पित होने का फैसला लिया है, आज के बाद वो फेमस होंगे।
आप तालाब नहीं समुंदर बनेंगे। आमीन। बस आपको नमक बनना है यीशु मसीह का। समुद्र का पानी अलग इसलिए किया जाता है, उसमें से नमक को अलग नमक बनाया जाता है। आपको संसार से जो अलग हो गए हैं, जिन्होंने समर्पित कर दिया है, पाप से अलग हो गए हैं, वो यीशु का नमक बन गए हैं। यीशु का नमक जो होता है सफेद होता है, मैं काले की बात नहीं कर रहा हूं। याद रखना, आपके अंदर कहता है यीशु मसीह कहता है कि आपको सफेद देखना चाहता है। आपको इसलिए कहता है तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, बर्फ के समान सफेद कर दिए जाएंगे। आमीन। इसलिए वो नमक कह रहा है कि आज से तुम मेरे नमक हो, क्योंकि नमक कहता है आप गद्दारी नहीं करता। नमक गद्दारी नहीं करता। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा भला होगा। कब? जब तू गद्दारी नहीं करेगा। प्रॉफिट भजिंदर के साथ, अपने चर्च के साथ, यीशु के साथ गद्दारी नहीं करेगा। ए नमक हलाल किसको बोला जाता है? मुझे नहीं पता क्या है वो, गाली तो नहीं है। थैंक यू। कहता है नमक, जो भी बोलते हैं नमक के बारे में, इसने मेरा नमक खा लिया। सुनो, नमक का कोई दुश्मन नहीं होता, यीशु मसीह ने इसलिए उसको चुना। आपका दुश्मन कौन हो सकता है? जब आप यीशु मसीह के नमक बन गए हैं।